संसद में विपक्ष का हंगामा जोरदार। लखीमपुर खीरी पर घिर गई सरकार। के जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व है, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे का दबाव। भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। बेटे के सवाल पर पापा खा गए ताव। अरे कौन बंद कर दे? क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी का टाइम आ गया है, यानी क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे? ये सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अजय मिश्र लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के बेटे हैं। विपक्ष लगातार अजय मिश्र के खिलाफ उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। हम हल्ला बोल में आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को दिल्ली बुलाया गया है। वो लखीमपुर खीरी में थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के देर शाम तक दिल्ली पहुंचने की खबर है। इस बीच अखिलेश यादव ने अजय मिश्र को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा है कि देखना होगा कि लखीमपुर खीरी में बुल और बुलडोजर कब चलता है। भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर अपराधी पर, हर माफिया पर और इस तरह की घटनाओं पर जो दोषी होते हैं उन पर बुलडोजर चलाते हैं। इंतजार होगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि बुलडोजर कब लखीमपुर पहुंचेगा और दोषियों के घर मकान को तोड़ेगा। आपका ये कहना है कि उनके घर और मकान तोड़ दिए जाएं। गृह राज्य मंत्री की आप बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका काम करने का तरीका यही है कि जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर घरों पर बुलडोजर चलाते हैं। तो अब इंतजार होगा कि लखीमपुर की तरफ बुलडोजर कब जाएंगे। लखीमपुर खीरी कांड एक सोची समझी साजिश थी, ये मानना है उस एसआईटी का जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से मामले की जांच कर रही है। एसआईटी के इस खुलासे के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेर लिया है। आज संसद में विपक्षी पार्टियों ने जोरदार हंगामा किया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये कहना चाहता हूँ, हम जनप्रतिनिधि के नाते स्वस्थ चर्चा करने का सदन है। इन दो तस्वीरों में कैद है उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के गले की फांस। जिस वक्त लखीमपुर खीरी हिंसा पर देश की संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग जोर शोर से हो रही थी, ठीक उसी वक्त अजय मिश्र टेनी पत्रकारों पर अपनी खींच निकालते हुए गाली गलौज पर उतर आए। अरे कौन बंद कर दे? माननीय गृह राज्य मंत्री की एक गिरी हुई भाषा आप भी सुनिए। बीप साउंड मतलब समझ लीजिएगा अभद्र गाली। वो पत्रकार की तरफ भी दमखम से लपके। अरे कौन बंद कर दे? क्या सीट लगेंगे? नहीं, आईटी में लगाइए। कुछ हो जाके ना ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या कर बढ़िया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी दरअसल चौतरफा घिर चुके हैं। एक तरफ लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने अदालत से कहा है कि 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या की घटना एक सोची समझी साजिश थी, और दूसरी तरफ देश की संसद में विपक्षी दलों ने गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ संसद में सरकार को घेर लिया है। आइटम नंबर 13
संसद की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के सांसद अजय मिश्र टेनी को हटाने की मांग के नारे लगाने लगे। सदन में कई सांसद प्लकार्ड लहराते हुए भी दिखे। इस पर कोविड नियमों का हवाला देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने तीखी आपत्ति व्यक्त की। हम जनप्रतिनिधि के नाते, नेता के नाते हम भी नियम नहीं पालन करेंगे, ये ठीक है क्या? कोई भी मास्क नहीं पहना, इतने नजदीक खड़े हुए हैं और अधिकारियों के इतने नजदीक खड़े हुए हैं, ये ठीक नहीं है सर। मैं निवेदन करता हूँ, कम से कम मास्क को पहनने के लिए इनको आदेश दे दीजिए सर। वहीं स्पीकर ने भी सांसदों से शांत रहने की अपील की। कहा प्रश्नकाल कभी स्थगित नहीं होता, इसके बाद बहस हो जाएगी। लेकिन संसद में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग गूंजती रही। प्रश्नकाल के बाद मैं आपको इजाजत दूंगा, प्रश्नकाल स्थगित कभी नहीं होता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विवादित मुद्दों से बचना चाहती है, इसलिए चर्चा नहीं करा रही। जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहते। सर, आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि प्री प्लान्ड है, कॉन्स्पिरेसी हुई है, प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इन एसआईटी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इस बात का मुतालबा करती है मोदी सरकार से कि नरेंद्र मोदी उसको अपने मिनिस्टरशिप से हटाएं। सरकार जो है उन्होंने तय कर लिया है कि जो भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर उनको घेरा जा सकता है, उसको बिल्कुल हाउस में अलाउ नहीं करना है। अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये तो पहली बार मैंने 15 साल में देख रही हूँ कि संसद इस तरह से चल रहा है कि जो थर्ड आय होता है या सेकंड आय होता है उसको अलाउ ही नहीं करना। ये कि जिस मंत्री की गाड़ी से 4 किसान और एक पत्रकार कुचल के मार दिए गए, उसमें उनका बेटा खुद शामिल है, वो जेल में है, और अब सरकार के द्वारा बनाई गई एसआईटी ने ये साफ कह दिया कि ये हत्याकांड सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। लखीमपुर खीरी हिंसा में दर्ज एफआईआर में अब आर्म्स एक्ट समेत कुल 9 धाराओं में चार्जशीट दाखिल होने जा रही है, जिन 13 अभियुक्तों में गृह राज्य मंत्री के बेटे भी शामिल है। अब एसआईटी ने मामले में धारा 326 यानी खतरनाक हथियारों से हत्या का प्रयास भी शामिल कर लिया है। कोर्ट में एसआईटी ने साफ किया है कि घटना एक सुनियोजित साजिश है। लखीमपुर में चार्जशीट के लिए 90 दिन का वक्त 4 जनवरी को पूरा होगा। एसआईटी 1 हफ्ते के अंदर चार्जशीट दाखिल कर सकती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों पर 3 अक्टूबर को खीरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर जीप चढ़ाकर उन्हें कुचलने का आरोप है। लखीमपुर खीरी से संतोष शर्मा और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रेम शुक्ला हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए। पवन खेड़ा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आखिर ऐसी क्या कमजोरी छिपी हुई है? आखिर अजय मिश्रा टेनी को बचाने में आप लोग पूरी ताकत क्यों झोंक रहे हैं? आपने भाषा देखी उनकी, गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं पत्रकारों के खिलाफ, ऐसे दमखम से मोबाइल छीनने के लिए उनकी तरफ लपक रहे हैं जैसे, और ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। मामला बड़ा गंभीर हो चला है सर। देखिए अंजना जी, किसी भी सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य है। वो कोई भी कर रहा हो, वो प्रियंका वाड्रा का साथी पत्रकारों को पटक कर मारने की बात करे तो भी गलत है। कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात करे, वह सार्वजनिक जीवन में उससे संयमित संतुलित भाषा की अपेक्षा की जाती है। और सरकार की कोई मजबूरी नहीं, सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। एसआईटी की रिपोर्ट स्पष्ट बता रही है कि जांच सही दिशा में चल रही है और जो भी कोई दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, और एसआईटी जांच को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी को बचाने का कोई भी प्रयास कर रही है। विपक्ष उसको अपना राजनीति करने का अधिकार है, अनर्गल आरोप लगाना भी उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो अनर्गल आरोप भी लगा सकती है। एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ऐसे गाली गलौज करे, ये स्वीकार्य है आपकी सरकार को? अस्वीकार है। मैंने कहा किसी भी द्वारा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की अशोभनीय भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य है। ये मेरा पहला वाक्य है। तो क्या करेंगे? हमारा नेतृत्व उस पर तय करेगा, उस पर मैं तो कोई फैसला नहीं दे सकता, आप जानती हैं।
नेतृत्व क्यों इतना झुका हुआ है? यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ सर, जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि आरोप इतने गंभीर हैं, बिल्कुल झुका हुआ नहीं है। उनसे सवाल पूछने पर आप देखिए उनकी खींच, ये तरीका है सर बिहेव करने का। बिल्कुल, मैं तो पहले ही कर रहा हूं, अस्वीकार्य है। मेरा तो पहला वाक्य ही यही है कि सार्वजनिक जीवन में आप किसी से अभद्रता का प्रयोग मत कीजिए। कांग्रेसी कुसंस्कृति जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं स्वीकारी जा सकती। पवन जी आपका जवाब इस पर, और साथ ही वो कह रहे हैं कि जांच की दिशा सही है, सुनियोजित साजिश इसे बताते हुए धारा 326 भी लगा दी गई है एसआईटी की तरफ से। फिर आप लोगों को जांच पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? आपका जो टैगलाइन है, जो सवाल है कि लखीमपुर खीरी के हादसे या हत्याकांड के पीछे साजिश इनको बचाने के पीछे क्या है, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, अंजना जी, तब उन्होंने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के योगेंद्र नारायण शायद हुआ करते थे उस वक्त, प्रभात गुप्ता हत्याकांड में इन्हीं महोदय के खिलाफ अटल जी प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने पत्र लिखा था मुख्य सचिव को, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज से नहीं चल रहा है, साजिश तो तब से चल रही है। कौन इनको बचाता है? आप आखिर संघ की या भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी कमजोर नस दबी हुई है टेनी जी के हाथ में कि सब उनको बचाए चले जा रहे हैं? आज से नहीं 20 साल से बचा रहे हैं। और मुझे तो अब यह भी लगता है अंजना जी कि जब इनके यहाँ टिकट दी जाती है या मंत्री बनाया जाता है किसी को, तो वही कॉलम देखा जाता है कि कितने संगीन मुकदमे हैं। जितने संगीन मुकदमे होंगे उतना उस आदमी को आगे बढ़ाया जाएगा। इनकी ये संस्कृति है हमारे शुक्ला जी की पार्टी की। तभी तो देखिए गृह राज्य मंत्री, ऐसे व्यक्ति को जिसके खंड अगर आप देखेंगे एफिडेविट में, कॉलम देखेंगे केसेस के और उनका पूरा इतिहास खंगालेंगे तो देर नहीं लगेगी, 2 मिनट लगेंगे समझने में। आपको, आप बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको आधा मिनट लगेगा, हमें थोड़ा रिसर्च करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। लेकिन शाह और शहनशाह को यही लोग अच्छे लगते हैं जिन पर संगीन मुकदमे हो, उनको तुरंत प्रमोशन दी जाएगी। गृह राज्य मंत्री पत्रकारों से इतनी बदतमीजी से बात करें, ये हमारी सुरक्षा करने के लिए बैठा है इनको, आपकी और हमारी, ये सुरक्षा करेंगे हमारी। अरे जिनकी जबान पे लगाम नहीं है, जिनका इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनके खिलाफ हिस्ट्री शीट को हाईकोर्ट से जाकर बंद करवाना पड़ा, इतनी बड़ी चौड़ी हिस्ट्री शीट थी, जिस व्यक्ति का उस वक्त के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अटल बिहारी वाजपेयी, उस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का गृह राज्य मंत्री बनाया है। ये साजिश क्या है? क्या अटल जी की जो सपने थे उनको पूरा करने का ये तरीका है? प्रेम शुक्ला जी, ये राजधर्म जो अटल जी इनको सिखा कर गए थे, मोदी जी से राजधर्म की अपेक्षा अटल जी करते थे, ये है राजधर्म मोदी जी का। तो हमको टेनी तो क्या है? टेनी तो एक बहाना है। जो असली चेहरा है, जो असली साजिश करता है, वो शाह और शहनशाह हैं। उनसे पूछिए क्यों बचा रहे हो, क्यों इनको गृह राज्य मंत्री बनाया, क्यों अटल जी ने जिसके खिलाफ पत्र लिखा था उसको आपने टिकट दी, टिकट देने के बाद मंत्री बनाया और आज बचा रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी से कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद एक साथ प्रेम शुक्ला जी का शायद फोन कट गया है। जल्दी से अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं कि जांच की दिशा सही बढ़ रही है, फिर विपक्ष के आरोप गलत है, बेटे ने अगर गुनाह किया है तो उसकी सजा पाएगा। बात बेटे की नहीं है, बात बेटे के बाप की है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड सबको पता है, और वो आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उस समय देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया, जिसपे किसी को यकीन नहीं था। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अंजना जी आपको भी नहीं यकीन हुआ होगा कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कहती है मैं अपराध खत्म कर दूंगा उत्तर प्रदेश से और देश के अंदर में भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, वो भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को गृह राज्य मंत्री बना रहे हैं। तो ये पहला मौका थोड़ी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जिन पे आपराधिक मुकदमे, यहाँ पे डिप्टी सीएम बनाया जिस पे आपराधिक मुकदमे, अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे सब हटा रहे हैं। सोचो आप, मुख्यमंत्री अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा रहा है, डिप्टी सीएम अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा रहा है। 114 ऐसे विधायक हैं जिन पे संगीन मुकदमे हैं और उनका सम्मान इज्जत इस पार्टी में होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का क्राइटेरिया है कि भारतीय जनता पार्टी में आओ, अगर आपके पास आपराधिक मुकदमे हैं तो आपको ओहदा बड़ा मिलेगा, अगर आपराधिक मुकदमे नहीं है तो आप भाई इधर उधर भटकते रहो, हमारे पास कोई जगह नहीं है। इतनी देर से हम लगातार कह रहे हैं, बड़ी आप नाम लेते उत्तर प्रदेश में माफिया, तो मैं तो कह रहा हूं कि 10 टॉप माफिया का नाम दो ना उत्तर प्रदेश का। क्यों नहीं योगी जी देते भाई? मोदी जी भी थे अभी बनारस में, बनारस से लगे हुए जितने जिले हैं, चाहे जौनपुर हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, चाहे भदोही हो, दो ना भाई। वहां पे 10 टॉप, यहाँ पे 10 जो टॉप माफियाओं का लिस्ट दो, जनता जानना चाहती कौन 10 माफिया है। आप नहीं दोगे क्यों? क्योंकि आपका सर्वेक्षण प्राप्त है, तभी तो आप नहीं दे रहे हो। नहीं तो अब तक आप दे दिया होता आपने। क्यों नहीं देना चाहते आप? किस बात का डर? इसके मतलब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माफियाओं की सरकार है, ये गुंडा सरकार है, अराजकता चलाती है, महिलाओं पर अत्याचार जिस तरह से बढ़ा है,
ठीक है, सरकार जवाब जैसी होगी, सुनिए, जैसा जवाब दर्पण होगा वैसा ही चेहरा सुनिए, दिखाई पड़ेगा। जवाब सुनिए। देखिए, इस बार आर पार के मूड में है। जो बड़ी बातें इस केस की हैं, देखिए, इसे गैर इरादतन हत्या नहीं माना है कोर्ट ने। हम कोर्ट की बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या घेर रहा है, ये अलग बात है। नैतिकता का तगासा बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो बड़ी बातें हैं इस केस की, वो वाले ग्राफिक्स एक एक करके दिखाइए, क्योंकि उसमें आपको समझ में आएगा कि कोर्ट ने इसे प्री प्लान यानी सुनियोजित साजिश माना है, कॉन्स्पिरेसी मानी है। इसका मतलब आप समझते हैं सर कितना गंभीर हो चुका है मामला? देखिए अंजना जी, गंभीर मामला और गंभीरता से जांच चल रही, निष्पक्षता से जांच चल रही है। चिल्ला कौन लोग रहे हैं इस पर? वो लोग चिल्ला रहे हैं जो कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाते, लगातार मंत्री बनाते हैं, जिन्होंने दिल्ली में निर्दोष सिखों के नरसंहार में हिस्सेदारी की। HKL भगत को मंत्री बनाते हैं, सज्जन कुमार को सांसद बनाते हैं, जगदीश टाइटलर को मंत्री बनाते हैं। सर, ये आपका अभी बातें कर रहे हैं ये कि अनुराग भदौरिया आरोप लगा रहे हैं कि आदरणीय होगी। शुक्ला जी, एक काउंटर सवाल है, मतलब नहीं, इसलिए गिना रहे कि इनकी जो नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं वो कितनी अनीतियां करते रहे। हम तो नैतिक लोग हैं, हम तो एक किसी के खिलाफ जो है अगर प्रमाण मिल जाएगा तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन जिनके खिलाफ प्रमाणों का अंबार होने के बावजूद जिन लोगों ने गवाहियां दी उन पर टाड़ा लगा दिया गया। जिन्होंने कमलनाथ के खिलाफ गवाही देने का प्रयास किया उस महिला को टाड़ा में बंद कर दिया गया। जिन लोगों ने लगातार नहीं होता सर कि अब आप लोग सत्ता में का प्रदर्शन किया हो, प्रेम जी, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप लोग सत्ता में हैं, इसलिए हम सत्ता में, इसलिए कार्रवाई हो रही है। हम जब कोई सवाल पूछे पहुंच जाते हैं मनमोहन सिंह हो रही है। नहीं तो गायत्री प्रजापति पर FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था। ध्यान होगा, गायत्री प्रजापति पर FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था। मुख्तार अंसारी के लिए पूरी पंजाब कांग्रेस जो है, मुख्यमंत्री महोदय समेत सारे लोग खड़े थे। आपको पता है प्रेम शुक्ला जी, आशीष मिश्रा टेनी को, शुक्ला जी, आशीष मिश्रा टेनी को कितने देर बाद बुलाया था पुलिस ने, आपको याद है? कितने दिन शाम में 6 बजे हल्ला बोल हम लोग करते रहे कि आखिर कहां है अजय मिश्र, पुलिस क्यों नहीं बुला रही? कितने दिन बाद बुलाया था सर, आपको याद है? जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था सर। लेकिन पुलिस ने बुला के गिरफ्तार किया कि नहीं किया? लेकिन आप अंजना जी बताइए कि कितने वर्षों के बाद भी 10,000 निर्दोष सिखों के नरसंहार के अभियुक्त क्यों घूमते रहे? वर्षों मंत्री क्यों बनते? मुझे तो ये बताइए ना, आशीष मिश्र ने ये तय किया कि मैं जाऊंगा पुलिस के पास। राहुल गांधी के पूर्वज अपराधी थे। राहुल गांधी जो जिस मंत्रिमंडल का नियंत्रण रखते थे उसमें शिबू सोरेन जैसा मंत्री कन्विक्शन के बाद मंत्री बनाया जाता था। ठीक है, शिबू सोरेन को अपने पूरा नोट्स बना लिया के मामले में अदालत ने कन्विक्ट कर दिया। सर, नोट्स बना लिया मैंने, UPA 1 UPA 2 का नोट्स बना लिया। अब NDA 2 चल रहा है, यहाँ पर न्याय सुनिश्चित है। प्रेम जी, UPA 1 UPA 2 का मैंने नोट्स बना लिया सर, इसलिए कार्रवाई हो रही है। NDA 2 चल रहा है, NDA 2। आशीष मिश्र ने तय किया कि अब मैं जाता हूं पुलिस के पास। NDA 2 में ही न्याय आप सुनिश्चित नौबत देखिए, आशीष मिश्र ने तय किया, पुलिस ने नहीं बुलाया। सुनिश्चित है, न्याय का राज है ये न्याय का राज है। पुलिस ने बुलाया तभी कि अगर पुलिस नहीं बुलाती तो कैसे जाते? पुलिस के निमंत्रण, पुलिस के समन पर गए, पुलिस को कोऑपरेट किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको स्वीकार किया। हर चैनल पर बैठ रहे थे और वहां उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया जा रहा था, एक ये पेशी का। हर चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे। ये प्रक्रिया है कानून की। ये तो चस्पा, एक कमलनाथ के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा करवा देते, हुआ कभी जगदीश टाइटलर के घर के बाहर नोटिस? ठीक है, पवन खेड़ा जी एक जवाब देंगे, फिर अनुराग जी। कार्रवाई हुई, जिसने गवाही देने का प्रयास किया उसको टाला। ये रवायतें तो कांग्रेस की है ना सर, जो इस देश में चली आ रही है। ये रवायतें रसूखदार लोगों की, रसूखदार लोगों को बचाने की। पवन जी, मैं मेरे मित्र शुक्ला जी से पूछता हूं, शिबू सोरेन ने इस्तीफा किसके कहने से दिया था, कब दिया था, तारीख बताइए, उस वक्त के प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ आकर झूठ मत बोला करिए सबसे पहले। नंबर 2, कौन सी महिला थी कमलनाथ जी के खिलाफ जिसको टाड़ा लगा? नाम बताओ अभी। शामिल किया बीच में नहीं। अंजना जी अगर बीच में बोलेंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अपने वक्त एकदम चुपचाप सुनता रहा। ये तरीका ठीक नहीं है। इनका जब झूठ पकड़ा जाता है, तो ये बिलबिला उठते हैं। इनके साथ समस्या यही है, ये बिलबिलाहट इनकी समझ में आ रही है। कमलनाथ जी के खिलाफ कौन सी महिला थी जिस पर टाड़ा लगा, उसका नाम, तारीख
सारी बातें बताइए। कौन सी एसआईटी ने कमलनाथ जी को 84 के दंगों का दोषी ठहराया था, वो बताइए। अब मैं आपको अपनी बात और बताता हूं। अभी तो मैंने अंजना जी की बात का जवाब दिया। अंजना जी, मैं जिस पार्टी की परंपरा से आता हूं, वहां रेल एक्सीडेंट होता था, मंत्री इस्तीफा दे देता था। चलिए, पुरानी बात हो गई। मैं यूपीए 1 यूपीए 2 की बात करता हूं। नटवर सिंह, आरोप लगा था, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। शशि थरूर, आरोप लगा था, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। पवन बंसल, आरोप था, इस्तीफा दे दिया। अश्विनी कुमार, सिर्फ आरोप थे। तमाम आरोप में से एक सिद्ध नहीं हुआ, गलत साबित हुए। अशोक चव्हाण, सबने इस्तीफा खुद दिया। शर्म आनी चाहिए प्रेम शुक्ला जी को कि यहां बैठकर कांग्रेस का नाम लेते हो। अरे 7-8 साल हो गए आपकी सरकार को, 7.5 कमलनाथ को मामला ही नहीं दर्ज किया है। मैं जवाब लूंगी आपसे। जरूर जवाब लूंगी। प्रेम जी, आप विश्वास कीजिए, मैं जवाब धमकाई बोलने की हिम्मत मत करिएगा। हिंसक वृत्ति का प्रदर्शन है, बैठकर झूठ बोलते हो। ये धमकाई, झूठों ये गुंडागर्दी, ये झूठों के सरदार, ये गुंडागर्दी की भाषा, अमित शाह, ये ऐसे शाह और गुंडागर्दी की भाषा। शर्म नहीं आती तुम? प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब आप शब्दों का इस्तेमाल बंद कीजिए। आप ये बोल रहे हो, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मंत्री जी कैसे बात करते हैं और वही बातें हम लोग आपस में करें, फिर क्या फर्क रह जाएगा? शिबू सोरेन, कितना चुप गया का इस्तीफा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिया था। रक्त पिपासु कह दिया तो चिल्ला उठे। जो भक्त मंडली है ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के सामने ही झूठ परोसा करिए। अंजना ओम कश्यप जी के दर्शकों के सामने झूठ मत परोसा कीजिए। यहाँ जो दर्शक हैं वो समझदार हैं, आपका झूठ जानते हैं। आपकी शक्ल से नफरत होने लग गई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इसलिए थोड़ा तमीज से पेश आइए। यहाँ बैठकर कमलनाथ जी का नाम लेने की हिम्मत मत करना। यहाँ बैठकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लेने की हिम्मत मत करना। बोलना शुरू करूंगा आप लोगों की। आपकी शिष्टता, तमीज, कांग्रेस की कुसंस्कृति का जो है प्राकटीकरण है। बलात्कार का आरोपी था, बलात्कार का आरोपी को मंत्री बना के रखा कितने साल तक नरेंद्र मोदी जी ने। यह है आपकी असलियत। यहाँ बैठकर यहाँ आ गए हैं मुंह उठाकर झूठ बोलने, और आपको लगता है पवन खेड़ा चुपचाप सुन लेगा आपका झूठ? एक बात वापस इशू पे आइए प्लीज सर, प्लीज वापस इशू पे आइए। प्रेम शुक्ला जी, जवाब इशू पर ही हूँ। टेनी का इस्तीफा क्यों नहीं है? क्या मजबूरी है? प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। ठीक है, सीडी है उसके पास? पवन जी, क्या है वो सीडी? जरा उसका जवाब दीजिए। क्या टेनी के पास आपके किसी नेता की कोई सीडी है? क्योंकि आपके यहाँ तो सीडी की बड़ी परंपरा चलती है, सबके पास एक दूसरे के खिलाफ की सीडी लेकर घूम रहे हो आप लोग। बताइए क्या है वो सीडी, निकालिए, जरा जाहिर कीजिए सबके सामने। चले आए हैं। ठीक है, जवाब सुनिए पवन जी, प्लीज जवाब सुनिए। प्रेम शुक्ला जी, अब मुझे लगता है धैर्य से सुने कि जितनी अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, ये कांग्रेस की कुसंस्कृति का प्राकट्य था। जितना कांग्रेस जिस तरह की संस्कृति में जीती है, और देखिए मेरे बीच में जैसे आप बोलते रहे थे, मैं भी बोलूंगा। अभी चिल्लाइए, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करिए, गालियां दीजिए, क्योंकि रक्त पिपासु लोगों से, हिंसक लोगों से, हिंसक श्रृगालों से और कोई अपेक्षा नहीं है। हिंसक श्रृगालों से जो है चिल्लाहट के अलावा क्या आपसे मुझे पता है। पवन जी प्लीज, आप चिल्लाएंगे जी, माफ कीजिएगा अंजना जी, ये और चिल्लाइए, सब छात्र पीटिए जोर जोर से। अब कुछ देर में बाल नोचने लगे आप, मुझे आशंका है कि आपका रक्तचाप इतना बढ़ा हुआ है, कुछ देर में बाल नोचने लगेंगे आप। इनसे आप उम्मीद करते हैं चरित्र की? ये सबसे चरित्रहीन पार्टी आवाज सुनिएगा नहीं पवन जी, ऐसे कैसे होगा? नहीं, ये गलत बात। प्रेम शुक्ला जी, आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ब्राह्मणों को खुश करने के लिए अजय मिश्रा टेनी को मंत्री बनाया गया था? इसी बात का डर है कि चुनाव से पहले कहीं ब्राह्मण नाराज ना हो जाए। देखिए, आज तक पर जिस तरह से कांग्रेसी प्रवक्ताओं की अभद्रता चल रही है और उसको जिस तरह से मौन समर्थन मिल रहा है आज तक का, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं निंदा करता हूं, पहली बात। दूसरी चीज, आप जो है जब नैतिकता का पहाड़ा पढ़ते हैं तो बताइए ना, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ जो है एक महिला अधिकारी के खिलाफ बाकायदा अश्लील मैसेज भेजने का मामला है, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। अशोक गहलोत के पुत्र के खिलाफ काला धन और उसके सहयोगियों के खिलाफ काला धन का मामला आयकर विभाग बाकायदा जांच कर रहा है। वो अशोक गहलोत तो मंत्री है, अशोक गहलोत को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या राजस्थान में कांग्रेस को पिछड़ा नेता और कोई नहीं मिल रहा है? क्या पंजाब में और कोई दलित चेहरा नहीं मिल रहा है? तो आप जो है जिस तरह से आप
लगातार अपराधियों को संरक्षित करते हुए बहुत चिल्ला रहे थे पवन खेड़ा। आप बताइए ना, कमलनाथ के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बताइए ना। फिर चिल्लाने लगे, देखिए अंजना जी फिर चिल्लाने लगे। मैं तो इनकी बहुत और लगातार जिस तरह की अभद्र और अशिष्ट भाषा का, जिस अपसंस्कृति का प्रयोग जो है कांग्रेस कर रही, जनता देख रही है। आप जितनी गालियां भारतीय जनता पार्टी को देंगे, आपने जितनी गालियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दी, उसका परिणाम देश की जनता ने दिया। आपके प्रवक्ता जो हैं तर्कहीन होकर जिस तरह से अपशब्दों पर आमद, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, आपके तमाम जो लोग थे, जो HKL भगत, उनके खिलाफ FIR तक नहीं हुआ। मुझे बोलने का SIT तो बाद में बनने की बात होगी। SIT जो है मोदी जी के कार्यकाल में बनी, सज्जन कुमार जेल पहुंच गए। सज्जन कुमार जेल पहुंच गए। आप गवाहों को टाला बंद कर देते हैं, मुझे ट्रेनिंग पर जवाब होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या ब्राह्मणों की नाराजगी वो वजह है? पूर्ण कार्रवाई करती है कि आप लोग सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे। अनुकूल कार्रवाई करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ब्राह्मणों की नाराजगी का डर है सर चुनाव में? जी कोई प्रश्न था आपका? ब्राह्मणों की नाराजगी का डर है क्या चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी जाति गोत्र के आधार पर राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करती है कि बकरी चोर आजम खां को तमाम बकरी चोरी के बाद भी मंत्री बनाया रखा जाए, इस तरह का कुकृत्य जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी न्याय के आधार पर, लोकतंत्र, संविधान, नैतिकता, मूल्यों के आधार पर राजनीति करने वाला और हम जो है अंजना जी, नहीं इन्होंने एक बात बोली, उसका जवाब दे दो। अंजना जी एक बात बोली, उसका जवाब दे दो। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कुछ नहीं मिला, बकरी चोरी मिली। सोचिए, ये बकरी चोरी में लोगों को जेल भेजते हैं, यहाँ पे रौंदने वाले को थाली में सजा के उसको लाल बत्ती चोरी का गृह राज्य मंत्री बनाते हैं। बकरी चोरी का केस है भारतीय जनता पार्टी का। किताब चोरी, बकरी चोरी का केस है। शर्म करो और हिम्मत नहीं है, हैसियत बकरी चोरी नहीं आजम खान, 10 टॉप लिस्ट बकरी चोरी जो है सम्माननीय काम है। टॉप लिस्ट माफिया का नाम दे दो, जो कि बीजेपी के नेताओं का नाम आ जाएगा। सम्माननीय काम है, नहीं देना चाहते, ये आपकी नैतिकता है। सोचिए, आपसे बार-बार बोल रहा हूं, बकरी चोरी जो है सम्माननीय काम है आपकी दृष्टि में। आजम खान को इसके लिए जो है यश भारती दे देंगे। आ जाओगे, पता चल जाएगा कि अगली बार आजम खान को यश भारती देंगे। विधायक बना रखा है। और तो और यहाँ के मुख्यमंत्री पे जब आपराधिक मुकदमे हो, वो अपने आप को ऊपर से वापस कर रहे हो, तो दूसरों को क्या आप बोलोगे? और बकरी चोरी और किताब चोरी में जेल भेजते हो और रोंदने वाले को यहाँ गृह राज्य मंत्री बना के रखते हो। ये आपका आईना, ये आपका चारों चरित्र है। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, जवाब इस पर। उत्तर प्रदेश के अंदर में, ठीक है भदौरिया साहब, ऐसा माहौल बना दिया कि कोई किसी महिला के साथ छेड़खानी कर दे, सवाल का जवाब भी तो सुनिएगा ना। कोई किसी को रोन दे, कोई किसी को मार दे, पुलिस वाले प्रेम शुक्ला जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। कोई किसी को मारने काटने में लगा हुआ है। बकरी चोरी पर कार्रवाई और किसानों को अनुराग भदौरिया कहना चाह रहे हैं कि अगली बार बकरी चोर को जो है यश भारती देंगे। अगली बार इनको अगर अवसर मिलेगा तो बकरी चोरी जो है ये रिवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। जो बकरी चोरी पकड़ा जाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा। एक नया जो है निजाम ये कायम करने के पक्षधर है। अनुराग जी, फिर ऑडियो डाउन कर रही हूँ मैं, आप लोग नहीं सुनेंगे तो मैं यहाँ पर आप लोगों की तरह चीखने के मूड में नहीं हूँ। सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। प्रेम शुक्ला जी, बकरी चोरी पर कार्रवाई, किसानों को रौंदने पर क्यों नहीं? कार्रवाई है ना सामने, किसानों को रौंदने वाले पर भी कार्रवाई है, निष्पक्ष कार्रवाई है। यहां तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बलात्कारी मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर घूमता था गायत्री प्रजापति, कन्विक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता था, तब FIR होता था। बुलंदशहर में बलात्कार हो गया तो कह दिया उत्तर प्रदेश की अखिलेश सिंह यादव को बदनाम करने के लिए बलात्कार का मुकदमा लोग झूठ मूठ का लिखा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को उस पर भी संज्ञान लेकर मंत्री को फटकार लगानी पड़ी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी सपा और कांग्रेस की तरह जो है कुशासन नहीं करती है, सुशासन करती है। महाराष्ट्र में जो है एक कोरोना सेंटर में बलात्कार की खबर एक पत्रकार ने दिखा दी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये कांग्रेस वहां शामिल और समाजवादी पार्टी भी उद्धव ठाकरे की सरकार को समर्थन दे रही है। तो इस तरह काम नहीं करती ना भारतीय जनता पार्टी। न्यायोचित काम करती है, संविधान सम्मत काम करती है, विधि सम्मत काम करती है। पवन खेड़ा जी, उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस का शासन होता तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पर निष्पक्ष जांच हो रही है
और ये बात सच है कि एसआईटी ने सुनियोजित साजिश, बहुत सारी गंभीर धाराएं जोड़ दी हैं, जांच आगे बढ़ रही है। मैंने आपको एक लिस्ट दी कि सिर्फ आरोप लगने से हमारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद भी अगर ये इतनी हिमाकत करते हैं, 2 झूठ तो मैंने आपके चैनल के सबके सामने इनके पकड़ लिए। कमलनाथ जी के खिलाफ किस महिला पर टाडा लगाया गया, जरा बता दें। शिबू सोरेन को कब शिबू लिया सोरेन गया कन्विक्शन के बाद ये बीच में बहुत बोल रहे हैं। ठीक है, कन्विक्शन के बाद मंत्री बने। अंजना जी चुप प्रेम जी वो जवाब देने में जवाब लूंगी सर आपसे। आप लोग के पास में बारी बारी 3 ही लोग हैं, फिर क्यों एक दूसरे के ऊपर चीखना है? बात देखिए, बिलबिलाहट देखिए। तो शिबू सोरेन से इस्तीफा मनमोहन सिंह जी ने लिया। तीसरा झूठ इन्होंने परोसा कि वैभव गहलोत, कौन सी एसआईटी ने वैभव गहलोत को गिल्टी करवाया है, जरा बताइए। वैभव गहलोत को किस आरोप में, किस एसआईटी ने? अरे बीच में बोलना बंद करिए, बिलबिलाहट अपनी घर पे रखिए। ये बिलबिलाहट यहां मत दिखाइए अपनी। आप बोलने को कुछ है नहीं। कुलदीप सेंगर के लिए जो आप लोग रैलियां निकालते थे, बलात्कारी के साथ आप खड़े थे, कठुआ में भी और उन्नाव में भी और हाथरस में भी। आप लोग किस मुंह से आकर यहाँ चैनल पे आकर बोलते हैं महिला सुरक्षा के बारे में? इसलिए बोले मत कीजिए और यहाँ बिलबिलाहट मत दिखाइए, बिलबिलाहट मत दिखाइए। 3 झूठ आपके मैंने इस कार्यक्रम पे हाथों पकड़े आप झूठ बोलते बोलते। प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, मैं कह रही हूँ आपको लगातार मत बोलिए सर। बोलते हो आपके बारे में सबकी आवाज बंद की ना, आप भी वेट कीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आपके बारे में किसी और को नहीं बोलने दूंगी, आवाज नीचे करूंगी। जवाब सुन लीजिए। हर 5 मिनट में आपका एक झूठ पकड़ा है मैंने। कमलनाथ जी का मामला आपने झूठा बोला, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपने झूठ बोला, वैभव गहलोत के बारे में आपने झूठ बोला। अब मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों कुलदीप सेंगर के लिए आप लोग रैलियां निकाल रहे थे? क्यों कठुआ के बलात्कारियों के पक्ष में खड़े थे आप? जरा इसका जवाब दीजिए। बलात्कारियों की जनता पार्टी हो गई अब ये। भारतीय जनता पार्टी नहीं है ये, बलात्कारी जनता पार्टी है। आप लोग बलात्कारियों के साथ खड़े होते हो और यार शर्म नहीं आती, आकर झूठ बोलते हो सुबह से शाम तक। अरे कांग्रेस शर्म करो, धूप करो शर्म के मारे। शुक्ला जी जवाब। बलात्कार का संदिग्ध राहुल गांधी हमको अरे छोड़िए, अब आपको मैं बोलने दूंगा। बलात्कार के संदिग्ध राहुल गांधी के समर्थक ये कहां से बलात्कार पर बोलने लायक है? झूठे प्रवक्ता, बताओ तो मुख्यमंत्री आपका बलात्कारी, तंदूर कांड आपके खाते में, मदेरणा कांड आपके खाते में, तमाम आप चिल्लाओ और चिचियाओ भैया। राहुल गांधी पर उंगली रखती है, चिचियाओगे, चिचियाओ। ये चिचियाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। झूठ बोलना, मक्कारी, ये सारे गुण आता नहीं है। सुबह से शाम तक मक्कारी करना आता है। ये झूठता कहीं और दिखाइए, यहाँ नहीं चलेगी। हर शाखा पे उल्लू बैठा है, आपकी ये परंपरा है। इसलिए बलात्कारियों का साथ देना बंद करिए, बलात्कारियों का साथ देना बंद करिए। आइए देश से माफी मांगिए, आज पत्रकारों से माफी मांगिए। कैसे आज टेनी जी ने पत्रकारों के साथ बदतमीजी की है, उन तमाम पत्रकारों से माफी मांगिए। तब जाकर शायद थोड़े पाप धुलेंगे आपके। ये पाप का घड़ा फट चुका है, फटने वाला है। 2022 में भी फटेगा, 2024 में भी फटेगा, क्योंकि आपको श्राप लग रहा है उन तमाम महिलाओं का जिनके खिलाफ आप खड़े थे। वो आपको माफ नहीं करेंगी। आपने बलात्कारियों का साथ दिया है, मां लक्ष्मी आपको माफ नहीं करेगी। अजय मिश्र टेनी पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं? प्रेम शुक्ला जी, दर्शक बस इस एक सवाल के जवाब का जवाब के लिए इंतजार कर रहे हैं। अरे ये कहाँ से आपको जवाब देने की कार्रवाई होगी या नहीं होगी? इनके ऊपर जो आका बैठे हैं वही कार्रवाई करेंगे। चिचियाहट के अतिरिक्त इनके पास कुछ नहीं। बिलबिलाहट अपनी अनुराग भदौरिया को बोलना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी एक साथ सबका जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, गायत्री प्रजापति की बात तो सच है ना? गायत्री प्रजापति की, एक सेकंड, सवाल नहीं सुनिएगा, सवाल नहीं सुन लिया मैंने, सुन लिया, नहीं सुन लिया। गायत्री प्रजापति पर जो वो कह रहे हैं वो गलत थोड़ी है। समझ जाते हैं आप लोग जी जान लगाकर ऐसे गंभीर आरोपों वाले बलात्कार के आरोपी को डिफेंड करते रहे ना, फिर क्या हुआ? मैं कहता रहा हूँ, और अब आप नैतिकता की बात करते हैं। वही मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास शब्द नहीं है, इसलिए परेशान है। जाने दीजिए, इनको मानसिक रूप से परेशान है वो बेचारे, उनके पास कोई जवाब है नहीं। वो अंदर से कुड़ रहे हैं, कुड़ के चिचा रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं। कोई जवाब नहीं। वजह से किसानों की मौतें हुई, उसको गृह राज्य मंत्री बनाया गया, एक उसको जो अपने आप को गुंडा कहलाना पसंद करता है, और वो वीडियो में कहता है मैं गुंडा ज्यादा बढ़ाऊं, ये मंत्री में कुछ नहीं हूं। मंत्री के पहले में क्या था? तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मंत्री होना मेरे लिए छोटी बात है, गुंडा होना मेरे लिए बड़ी बात है। सोचो, गुंडा होने पे गर्व करते हैं।
ऐसी इनकी भाषा शैली इनके सारे मंत्रियों के हैं। मुख्यमंत्री की भाषा शैली देख लिए, ठोक देंगे, मुंह काला कर देंगे। अरे भैया, इनके संस्कार है ही नहीं। ये हिंदुस्तान के लोग ही नहीं लगते कि इनके पास संस्कृति संस्कार है नहीं। मेरा सवाल सुनाई नहीं दिया क्या अनुराग भदौरिया? अनुराग जी, आपको मेरा सवाल सुनाई नहीं दिया क्या? दिया ना मैंने आपको क्या बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी लोग संस्कृति और संस्कार पे विश्वास करते हैं। गायत्री प्रजापति उसी संस्कृति का हिस्सा है क्या? उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश गायत्री प्रजापति उसी का हिस्सा था क्या, उसी संस्कार का? फर्क कितना हमारे इनके बीच में। अरे अंजना जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देश का गृह राज्य मंत्री बनाना मतलब समझते हो, देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया एक अपराधी को। अच्छा, और उसको हटाने के लिए हमें आपको बहस करनी पड़ रही है ये, और उसके बाद ये मंच पे खड़े होकर सबका अंत में सवाल, अब 1 मिनट का जवाब बचा है। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए। गोरखपुर में है क्या बुलडोजर? या बुलडोजर नहीं निकल जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा हम भिजवा देंगे, दबाव बढ़ेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं, सबकी आवाज खत्म कीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा नहीं होगा मैं सांस नहीं लूंगा, दम नहीं लूंगा। अब आप बताइए, धीरे धीरे दबाव बढ़ेगा, केस मामला कोर्ट में जा रहा है, एसआईटी ने भी कह दिया है सुनियोजित साजिश थी, दबाव चौतरफा है, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है सर जी। देखिए, यह खूबसूरती है लोकतंत्र की, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो खुद जो है 420 के मामले में बेल पर है, वह किसी भी व्यक्ति को जो है कार्रवाई के लिए वो उस पर जो है दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है। जिस पर जो है देखिए चिल्लाने लगे ना 420 का नाम लेते ही। देखिए अंजना जी, कहां दर्द हुआ, कितना भयंकर दर्द हुआ। चाची 420 के 420 पत्र के बारे में जैसे ही बोला गया कि कैसे बेल पर है वो, कैसे चिल्लाहट शुरू हो गई। जैसे ही बलात्कारी संदिग्ध के बारे में बात प्रारंभ हुई, चिल्लाहट शुरू हो गई। जानते हैं ये नर पिशाचों की पार्टी है, हत्यारों की पार्टी है कांग्रेस, यानी हत्यारों की पार्टी। हम टेनी पर पूछेंगे, आप टाइटलर का नाम लेंगे, ऐसे हल नहीं निकलता है। आज का जो ये वीडियो है ना, ये वाकई दिखाता है कि अजय मिश्र टेनी का जो व्यवहार है वो सही नहीं है। आपकी पार्टी को सख्त कदम उठाने होंगे। जांच है अपनी तरीके से, पुलिस में जाएगी, कोर्ट तक जाएगा मामला, आगे बढ़ेगा, लेकिन नैतिकता का तकाजा बहुत बड़ा होता है सरकारों के लिए। सिर्फ चुनावों के डर से आप लोग कदम नहीं उठा रहे। एक छोटा सा जवाब दीजिएगा ईमानदारी से। देखिए, हमारी पार्टी न्यायोचित काम करती है, संविधान सम्मत काम करती है। कांग्रेस की तरह हम कुकर्मी लोग नहीं है कि शिबू सोरेन जैसे कन्विक्ट को मंत्रिमंडल में शामिल करने की डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह बेशर्मी करें, या श्रीमती सोनिया गांधी कार्यकाल पाते ही क्वात्रोकी के खाते। आपके जवाब पर फैसला जनता लेगी सर, आपके जवाब पर फैसला जनता लेगी, उन्हीं पर छोड़ते हैं।